आज जब एक लड़की ही लड़की की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही है, तो हम लड़कों से क्या उम्मीद करेंगे कि वो लड़की को समझे। जब एक लड़की ही लड़की को नहीं समझ पा रही है, वही उसकी इज्जत का ख्याल नहीं कर पा रही है, वही उसकी फैमिली के बारे में नहीं सोच पा रही है, तो ये समाज कहाँ जाएगा। झूठ को आप कितना भी चिल्ला चिल्ला के सबके सामने बोलो, झूठ झूठ ही रहेगा, वो सच नहीं हो जाएगा। तो यही मैं खानजादी के लिए बोलना चाहती हूँ कि वो चाहे जहाँ जहाँ जा जाके मेरे बारे में कितना भी कुछ बोलती रहे, उनके बोलने से बातें सच नहीं हो जाएँगी। मुझे लगता है वो मुझसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। वो जहाँ जाती हैं उनको सिर्फ़ मैं ही नज़र आती हूँ। अब वो अच्छा तो बोल नहीं सकती हैं, तो जो भी उनकी झूठी कहानियाँ हैं, वो बता रही हैं। सो वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप मुझसे बाहर निकलिए। जब मुझे लग रहा है कि दोनों मेरे दोस्त हैं, पर एक गलत है, एक सही है, तो जो गलत है मैं बोलूँगी ना कि भाई हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मुँह से जवाब दो, झगड़ा करो, लड़ो, दैट इज़ फाइन, पर हाथापाई मत करो। तो इसलिए और दिग्विजय को काफ़ी चोट लग गई थी, दिग्विजय को गले-वले पे बहुत वो छिल गया था। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ, फाइनेंशियली मैं घर पे राइट। थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। सपने मैंने हमेशा देखे हैं, पर एकदम एग्ज़ैक्ट ऐसा नहीं कि अभी ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये मैं संतुष्ट हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज़ चाहत पांडे और आप मुझे देख रहे हैं शुभोजीत के यूट्यूब चैनल पर। और आप मुझे देख रहे हैं चाहत के साथ लकी मैन। एंड ही इज़ वेरी क्यूट। थैंक यू सो मच। जितनी इनोसेंट ये दिखती है, जितनी प्यारी ही ये दिखती है, उनको आप अंडर एस्टिमेट मत करो। अगर आप बाई चांस एज अ पोटेंशियल बैचलर इनकी जिंदगी में आना चाहते हो, तो अगर आप ठीक से अपने आप को सुधार नहीं रहे हो तो सुधर जाओ। अभी भी वक्त है, बिकॉज इनके पास हथौड़ा रहेगा, बहुत कुछ रहेगा, चाकू तलवार सब कुछ हो सकता है, आपको लाइन पे ला सकती है ये यकीन के साथ मैं इस इंटरव्यू को आगे लेके बढ़ूंगा। आप मानते हो जो भी चीजें मैंने कहा आपके बारे में? हाँ, चाकू तलवार ज़्यादा हो गया, इतना नहीं होगा। मतलब ऐसे डरा के हाँ। विजुअल इमेजिन कर सकते हो आप, इतनी इनोसेंट प्यारी लड़की ऐसे चाकू दिखा के वो कैसे डर पर लगता होगा। चाकू नहीं दिखाऊँगी, मेरी बातें ही काफ़ी हैं। अरे ऐसे तीर निशान पे गया। हाँ, टॉकिंग प्यार से अबाउट समझाऊँगी, प्यार प्यार से से, हाँ समझाओ। प्यार, दैट इज अ डेडलियर वेपन, हाँ, यस, बेस्ट वेपन। यस। आपने बोला निशान, राइट? काफी तीर आपके ऊपर भी फेंके गए, काफी आपने सक्सेसफुली डॉच किया, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया शो के अंदर, हुँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्ट्रेंथ दिखाया, राइट? हुँ। बट कभी कभी ऐसा लग रहा था कि यार मेरे भी एक सहनशीलता की एक लिमिट है, जो शायद क्रॉस हो रहा है, अभी मुझसे संभाला नहीं जा रहा है, बट क्योंकि कैमराज है मेरे ऊपर, अपने आप को संभालना पड़ रहा है, वैसे मोमेंट्स आए? हाँ, बस वही जो मेरा फाइट हुआ था खानज़ादी और मेरा और उन्होंने जो बातें मेरे बारे में बोली, जो शब्द मेरे बारे में बोले, वो मेरे लिए कल्चरल शॉक था कि ऐसा कोई कैसे बोल सकता है? इस लेवल पे कोई कैसे झगड़ा कर सकता है? क्योंकि हम्म, झगड़े तो बिग बॉस में भी हुए हैं, हम्म। मेरे भी हुए हैं, पर इस लेवल के नहीं हुए हैं, जिस जिस जो वो बोल रही हैं आके, तो इतना कोई फुटेज के लिए इतना नीचे गिर सकता है, ये मैं नहीं सोच सकती थी। इनफैक्ट एक ओपिनियन बाहर लोगों का ये है कि आज के टाइम पे जब ऑलरेडी टू एन एक्सटेंट वुमेन एम्पावरमेंट का बात होता है, अगर एक लड़की ही दूसरे लड़की को ऐसे कैरेक्टर हुँ। असैसिनेट करके नीचे गिराएगी तो फिर लड़के क्या ही सीखेंगे, राइट? ये सही मानते हो बात आप? है। यस, ऑब्वियसली मैं वही कहती हूँ कि आज जब एक लड़की ही लड़की की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही है, तो हम लड़कों से क्या उम्मीद करेंगे कि वो लड़की को समझे। जब एक लड़की ही लड़की को नहीं समझ पा रही है, वही उसकी इज़्ज़त का ख़्याल नहीं कर पा रही है, वही उसकी फैमिली के बारे में नहीं सोच पा रही है, तो ये समाज कहाँ जाएगा, फिर क्या होगा? आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने ये चीज हैंडल किया, आपके बारे में जो भी कहा गया, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा वो, बट सेम चीज अगर खानजादी के बारे में कहा जाता, वो संभाल पाती वो चीज? आपको लगता है बाय नेचर उनका क्या है? अम, मुझे नहीं लगता वो सँभाल पाती कि नहीं, क्योंकि जो चीज़ें वो मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रही हैं, वो चीज़ें हुई ही नहीं हैं और मुझे नहीं लगता कोई और लड़की इस लेवल तक गिर सकती है।
जो मीडिया में आके इतना झूठ बोले, क्योंकि लोगों ने मुझे बिग बॉस में भी देखा है। 24/7 कैमरास जी। वहां पे होते हैं, लाइव चलता है, अनसीन क्लिप आती है, एपिसोड जो आता है वो अलग। तो 3.5 महीने में जो लाइन मैंने क्रॉस नहीं की, आपको लगता है वो 4 दिन में हो जाएगा? और वो बोल तो क्या होता है ना, झूठ को आप कितना भी चिल्ला चिल्ला के सबके सामने बोलो, झूठ झूठ ही रहेगा, वो सच नहीं हो जाएगा। सो यही मैं खानजादी के लिए बोलना चाहती हूँ कि वो चाहे जहां जहां जा जाके मेरे बारे में कितना भी कुछ बोलती रहे, उनके बोलने से बातें सच नहीं हो जाएंगी, क्योंकि वो भी प्रूफ मांगता है। अ, रजत ने एज अ प्रोटेक्टिव ब्रदर, आपने तो कह ही दिया कि भाईचारा है, भाई है, तो मैं वही वर्ड यूज करूंगा ताकि लोग गलत ना समझे। उसने बहुत प्यार तरीके से, एक जैसे भाई होता है, वो बोलते हैं ना कि मैं बहन की रक्षा हाँ हाँ करूंगा, राइट? तो वैसे उसने बोला कि उड़ा दे इसको, तो ये, तो हाँ। उस चीज को लेके भी उसने कमेंट किया कि यार ऐसे गुंडे मवाली टाइप लोग ऐसे ही बात हम्म। करेंगे, उड़ाने का, मारने का, ये एक्सेट्रा। तो टू एन एक्सटेंट वो सिर्फ रजत के बारे में नहीं था, वो आपके बारे में भी था। टू एन एक्सटेंट इनडायरेक्टली उसने हम्म, आपको भी वही चीज बोला, गुंडा मवाली टाइप। क्या हम्म। कहना चाहोगे इस चीज को लेके सर आप? अब देखिए, मुझे लगता है जो इंसान जैसा होता है वो उसी तरह से सोचता है। उड़ाने का मतलब इसमें वो नहीं था कि गोली मार के उड़ा देना है, डंडा मार के उड़ा देना है। उड़ाने का मतलब था कि शो से हम उसको निकाल देंगे। तो ये इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या किसी ऐसी चीज को भी वो इतना नेगेटिव सोच सकती हैं। आप खुद ही सोचिए कि एक उड़ाने वाले शब्द को लेके भी उन्होंने उस लेवल तक सोच लिया कि वो सीधा गुंडा मवाली के ऊपर ले गई। जबकि उड़ाने का वो मतलब नहीं था। उड़ाने का मतलब था इस घर से निकालना या आउट करना या इवेक्ट कर देंगे। जी। तो इतना नेगेटिव कोई इंसान कैसे सोच सकता है? विदाउट एनी मॉडेस्टी, दिल पे हाथ रख के आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि वो जेलस और इनसिक्योर है आपसे? अम, मुझे लगता है वो मुझसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। वो जहां जाती हैं उनको सिर्फ मैं ही नजर आती हूँ। अब वो अच्छा तो बोल नहीं सकती हैं, तो जो भी उनकी झूठी कहानियां हैं वो बता रही हैं। सो वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप मुझसे बाहर निकलिए। दुनिया में और भी लोग हैं, और भी मुद्दे हैं, और भी बहुत सारी चीजें न्यूज में आती हैं जो हमारे देश में हो रही हैं। उन मुद्दों पे भी बात कीजिए, उनकी तरफ भी देखिए, और आप अपने करियर की तरफ भी ध्यान दीजिए, वो बट अच्छा रहेगा। बट इन अ वे, नेटिजन्स का एक ओपिनियन है, जो आपको पसंद करते हैं, जो रजत को पसंद करते हैं, आप दोनों ही मोर और लेस ट्रेंडिंग पीपल हो, राइट? आपको लेके अगर थोड़ा बहुत कुछ बोला जाएगा तो वो थोड़ा ट्रेंड में आने का चांसेस जो है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, हाँ, मैं राइट? वही कह उसी रही चीज हूँ। का फायदा उठा रही है वो। हाँ, फुटेज ले रही हैं। मैं तो यही कहूंगी कि फुटेज के लिए आप इस लेवल पे बोल रहे हो, आप बदनामी कर रहे हो मेरी। तो बस, और देखिए क्या होता है ना कि जब इंसान कोई आपका कुछ उखाड़ नहीं पाता तो वो आपके चरित्र पे सवाल उठाता है। वो आपके चरित्र को गंदा करने की कोशिश करता है। जब कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता तो वो वही कर रही है। अब वो क्या बिगाड़ पाएंगी मेरा, क्या रजत का बिगाड़ पाएंगी? तो बस चरित्र पे सवाल उठाओ, उसे गंदा करने की कोशिश करो। लेकिन ऐसे ही थोड़ी गंदा हो जाता है, अरे इतना ये हुई ना आसान थोड़ी है। बात। इतना आसान थोड़ी है। हम भी जिस परिवार से आते हैं और हमें इतने सालों से जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कैसे हैं। क्या आपको लगता है कि जितना स्ट्रेंथ और रेजिलियंस आपके अंदर है, अ लॉट ऑफ इट आपके मम्मी से आपको मिला है? बिकॉज़ उनके अंदर भी उतना ही स्ट्रेंथ और करेज हम लोग ने देखा है, जिस तरीके से आपका अपब्रिंगिंग है, सब कुछ है। आप उनको क्रेडिट देना चाहोगे उस चीज़ का? यस यस, पूरा क्रेडिट मेरी मम्मी को जाता है। और मेरी माँ मुझे अभी, जब मेरी मम्मी भी ये सारी चीजें देख रही हैं बाहर, मेरी फैमिली को नहीं अच्छा लग रहा है ये सब देख के। उनके लिए तो बहुत मुश्किल हुआ बहुत रहेगा, मुश्किल, आप सोचिए मेरी घर फैमिली की को, बेटी को मेरे लेके भाई ऐसा। को, हाँ, कैसा फील हो रहा होगा। पर फिर भी मेरी मम्मी मुझे एक ही बात बोलती है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा जो है वो वीर का आभूषण है। आप, सच्चा वीर वही है जो क्षमा करना जानता हो। सो गॉड ब्लेस हर। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो जहाँ भी है वो खुश रहे। सबसे ज़्यादा प्राइड आपको शो के अंदर कौन-सी चीज़ को लेके है? एंड कोई एक ऐसा चीज़ जो अगर आपको वो घड़ी का काँटा वापस मिले बदलने के लिए, आप बदलना चाहोगे? अम,
कुछ बदलना चाहूँगी, ऑफ़ कोर्स मैं यही बदलना चाहूँगी कि मैं शो से इविक्ट ना हूँ, मैं शो के अंदर ही रहूँ, या ये बदलना बट कोई चाहूँगी। सिचुएशन स्पेसिफिकली बदलना और चाहोगे आप? सिचुएशन ये बदलना चाहूँगी कि जब श्रुतिका और खानज़ादी लड़ रहे थे हुँ, और मैंने खानज़ादी को बोला, "बाबू मत करो ना, चुप हो हुँ, जाओ।" ऐसे मैंने स्टार्ट किया, जो कि तेजस्वी ने भी आके बोला कि चाहत ने नहीं स्टार्ट किया, खानज़ादी स्टार्ट किया। तो वो श्रुतिका और खानज़ादी जब लड़ रहे थे और मैंने जो बोला कि बाबू मत करो ना खानज़ादी चुप हो जाओ, वो मुझे बोलना ही नहीं था। मुझे खुद चुप ही रहना था, ना मैं कुछ बोलती, हुँ। ना झगड़ा हमारा होता। तो वो जो मैंने प्यार से सोचा कि चलो ये काम डाउन हो जाए, वो मैं नहीं करना चाहूँगी अब। बट आपको इससे सीख मिला कि वो कहते हैं ना कि पराए फड्डे पे पैर मत डालो, तो वो हाँ, वाला सीन हो गया? हाँ, पर श्रुतिका मेरी दोस्त है। हुँ, श्रुतिका मेरी दोस्त जी, है और आधे स्टैंड लिया घंटे आपने से उनके दोनों लिए। बहुत लड़ रहे थे और मैं हुँ, स्टैंड ले रही थी हुँ, और वो भी प्यार से क्योंकि मेरा ऐसा नेचर है कि अगर हम किसी रियलिटी शो में हैं और मेरी दोस्त वहाँ है, तो श्रुतिका का झगड़ा अगर किसी से हो रहा है, मैं चाहती हूँ श्रुतिका ही जवाब दे। बिल्कुल। मैं जवाब ना दूँ क्योंकि वो अपने लिए बोल सकती है, वो कैपेबल है और बाहर भी जो लोग देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा कि कोई श्रुतिका पे अगर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, गलत बोल रहा है, तो श्रुतिका ही उसका जवाब दे। तो वैसे भी मैं दोस्तों के झगड़ों में नहीं आना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ वही जवाब दे। मैं तब आई जब वो आधे घंटे से चल रहा था और श्रुतिका रोने लगी, कह रही थी ये देखो मुझे क्या-क्या बोल रही है, तो मैंने सोचा अभी अभी बस करो। आपके और रजत के फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड ये ना हुँ, इसको लेके कुछ टॉक्सिक फैन्स हैं, मैं टॉक्सिक वर्ड यूज़ करना चाहूँगा उनके लिए, जिन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आपने उनके इमोशंस एंड दिल के साथ खेला, राइट? उनको आप खाली क्या कहना चाहोगे? जिस चीज़ को लोग बोल रहे हैं कि मैंने यूज़ किया, वो यूज़ वर्ड नहीं है, वो वर्ड है दोस्ती। वो हमारी दोस्ती थी, वो हमारा एक अच्छा बॉन्ड था, चाहे वो मेरा दिग्विजय के साथ हो या रजत के साथ हो। दोस्त के लिए खड़े रहना, उसके हेल्प करना और उसे बचा के रखना एक शो में या प्रोटेक्टिव रहना, क्या गलत है इसमें? सो वो यूज़ नहीं है, वो दोस्त थे, जितना वो मेरे लिए प्रोटेक्टिव थे और चाह रहे थे कि मैं बचूँ, मैं शो में रहूँ, मैं भी उनके लिए हमेशा खड़ी रहती और मैं भी चाहती कि हम साथ में एंड तक जाएँ। बिल्कुल। आपसे मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि ऑन एन ऑनेस्ट नोट रजत ने जिस तरीके से दिग्विजय के ऊपर हाथ उठाया था, हुँ, आप उस चीज़ को सपोर्ट करते हो? बिल्कुल मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैंने स्टैंड लिया था, मैंने हुँ, बोला था, हुँ। झगड़ा भी हुआ था मेरा रजत से कि तुमने क्यों हाथ उठाया और क्योंकि मैंने मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ फैन्स उसको लेके भी हो गए कि यार आपने रजत भाई का साथ नहीं दिया उस टाइम पे, उसको ये कर दिया। क्यों दूँगी साथ जब मुझे लग रहा है कि दोनों मेरे दोस्त हैं, पर एक गलत है, एक सही है। तो जो गलत है मैं बोलूँगी ना कि भाई हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मुँह से जवाब दो, झगड़ा करो, लड़ो, दैट इज़ फाइन, पर हाथापाई मत करो। तो इसलिए और दिग्विजय को काफ़ी चोट लग गई थी, दिग्विजय को गले-वले पे हुँ। बहुत वो छिल गया था और उसका टी-शर्ट जो पहना था शर्ट वो फाड़ के फेंक दिया। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैंने इसलिए फिर बोला कि नहीं, ये गलत किया इसीलिए मैंने लड़ाई की। आपसे आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि आप बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फेज़ में हो अभी प्रोफ़ेशनली, आप रियलिटी शोज़ में कर ही रहे हो कमाल। आप प्रोफ़ेशनली जो आपके डेली ड्रामाज़ है उसमें भी आप कर रहे हो, आपका एक स्टेट लॉन्च इवेंट्स भी जो मैंने होस्ट किया था, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इन द हाँ। पाइपलाइन राइट? होपफुली टच वुड। हुँ। क्या वो चीज़ें हैं प्रोफ़ेशनली जो आप टारगेट कर रहे हो अगले 2-3 साल की यार ये तो मुझे करना ही है? ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि जो जब आता रहते हुँ, हैं, जो हुँ, ऑफ़र्स, जो शोज़, हुँ, वो मैं गो विद द फ्लो जाती हूँ। हुँ, जो मुझे लगती है ये चीज़ मेरे लिए सही है, वो मैं करती हूँ और लाइफ़ मैंने कभी प्लान नहीं की। हुँ, मैंने ज़रूर इच्छाएँ ज़ाहिर की है, जैसे कि जब मैं बॉम्बे आई थी जी, नई-नई, तब मैं सोचती थी यार मुझे अच्छा काम मिल जाए। हुँ, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ, हुँ, फाइनेंशियली मैं घर पे राइट, थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। सपने मैंने हमेशा देखे हैं, पर एकदम एग्ज़ैक्ट ऐसा नहीं कि अभी ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये मैं संतुष्ट हूँ, हुँ, मैं सैटिस्फाई हूँ। तो संतुष्ट होना अपनी जीवन में ये आजकल बहुत हुँ, बड़ी बात है क्योंकि लोग मोस्टली दुखी इसीलिए हैं कि वो संतुष्ट ही नहीं है हाँ, या अपने करियर को लेके उसमें हुँ, उनको भी प्रॉब्लम है क्योंकि उसका कोई लेवल नहीं है। खुश रहना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाओगे तो आप खुश हो, हुँ। है कि नहीं? तो खुशी का कोई बेंचमार्क नहीं है, तो इसीलिए मेरी भी लाइफ का कोई बेंचमार्क नहीं है कि मुझे यहाँ तक जाना ही है, मुझे ये करना ही है।
जो मिलता जाएगा मैं वो करती जाऊँगी, अपना 100% दूँगी, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, आई एम सैटिस्फाइड, मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, आज अपनी मेहनत से हूँ और अपने सही रास्ते पे चल के हूँ। ऐसा कोई मैंने गलत काम नहीं किया इन 10 सालों में जिसका मुझे रिग्रेट हो। सो मैंने आज मैं जहाँ भी हूँ, अपनी मेहनत से हूँ और अपने परिवार को और अपने संस्कारों को साथ लेके हूँ। सो मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ और ऊपर वाला जहाँ ले जाएगा मैं वहाँ तक चलती जाऊँगी। टचवुड आप खुश हो, संतुष्ट हो। मैं तो चाहता हूँ एज़ अ वेल विशर आपको, मैं जानता हूँ आपको सब कुछ मिले। दैट इज़ व्हाट इट इज़। ऑन दैट पॉजिटिव नोट मैं ये एपिसोड खत्म करना चाहूँगा। गिव हर ऑल द लव लेडीज़ एंड जेंटलमैन। टॉकिंग अबाउट लव, एक प्यारा-सा तोहफ़ा मैं लेके आया हूँ। मेरे शो का फॉर्मेट है, पहली बार आप आए हो मेरे शो में। अरे हर एक वाह! गेस्ट को हम लोग एक तोहफ़ा देते हैं, तो ये उस हिसाब से आपके लिए है। थैंक यू Thank you सो so much मच। and I wish you all the best थैंक for यू। everything that you do moving forward. That's a wrap on the Sunny G show with the fantastic Chahat. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe. Thank you and देते रहो इनको बहुत सारा प्यार. Thank you. थैंक यू। सुपर। नाइस, देते रहो आप हमें बहुत हाँ, सारे गिफ्ट। अरे बिल्कुल ऐसे आप आते रहो, मैं देते रहूँगा।